तो कहते हैं कि चसकी चास लगाए के रे, तुम्हारे पास शब्द नहीं है ये, चसकी चास लगाए के रे, चसकी चास लगा करके क्या किया उन्होंने, उस चूनर को, उनकी आत्मा को इतना बलिष्ठ कर दिया, इतना पुष्ट कर दिया कि बाहरी दबाव अब कोई काम नहीं करता है। कोई चीज काम नहीं कर रही अब। पर क्या है, हम समझते ही नहीं। कितने बड़े शब्द लिखे भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर। अच्छा, घृणा और प्रेम दोनों सब होते हैं, बताओ, हाथ खड़े करके कहो कि प्रेम किनके अंदर है। घृणा कमजोर, घृणा 40% और प्रेम 60%। हाथ खड़े करो। मैं गाड़ी में लाई हूं। अच्छा, तुम तरने के लिए बैठे हो? है दो लिखे, पागल हो गए हो? एक वही को से तुम्हारे लिए तो यही ठीक है, ढोलक ढोलक बजा और गीत गीत गा और अपना मनोरंजन हो जाए ना ना, तुम ले। और अगली बार ये बात ध्यान देना, ये मनुष्य का जन्म हो सकता है मिल जाए ना, सूकर सूकर कुछ न कुछ बनना पड़ेगा। वो पिंड धरे होगा तो ये जो शरीर है, ये शरीर मनुष्य का नहीं। मनुष्य सम कबले उदे ही जीव चराचर याचत ये, समझते नहीं आप कोई भी। रामायण पढ़ लो, पहले कह रही है मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। भागवत खूब सुनते हो, खूब कराते हो, देवता किसी के आके नहीं भागे। उन्होंने एक धंधा बना लिया है। वह पंडित जी, हमारे यहां तो भाई रात को कुछ खटपट होती है और कुछ ऐसा होता है, बोले भागवत कराओ, सब चले जाएंगे। खैर, हो गया सब काम। तुम्हारी भागवत हुई नहीं हुई, तो उनकी भागवत हो गई। अब वो क्या हुआ, भागवत स्टार्ट होते ही, जैसे ही गुणगान होता है, ऊपर से देवता आते हैं, हाथ में कलश लेके भागवत को पढ़ना आराम से। और उसमें कहा जाता है, सुखदेव जी से कहते हैं, भगवान राजा परीक्षित को अमर होना है, ये अमृत पिला के इन्हें अमर कर दीजिए, और ये सत्संग रूपी जो अमृत है, इसका पान आप हमें करा दीजिए। पढ़ना, मेरी बात मत मानना। और सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें सत्संग रूपी रसपान करना है, यदि मुक्ति चाहिए, यदि पार जाना है, तो पहले मनुष्य का शरीर धारण करना ही पड़ेगा। क्या होगा? मनुष्य का शरीर धारण करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। कारण क्या है? जो तरीका है, तो कहने का जो भाव है, भागवत में ले लो, रामायण में ले लो, क्या नाम है, क्या नाम इसका, महाभारत में ले लो, गीता में ले लो, सब में एक ही बात है। कल एक सज्जन बच्चा मेरे साथ घूमने जा रहा था सुबह सुबह, और उसने कहा, गुरुजी मेरी 2 आदमियों से बहस हो गई। तो मैंने गीता का दृष्टांत दिया उनको कि गीता एक बात कह रही है कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों के लोक जाता है। ये आपने भी पढ़ी होगी। और जो पितरों को पूजता है, पितरों को लोक जाता है। और जो देवताओं को पूजता है, वो देवताओं के लोक जाता है। और जो मुझे पूजता है, वो मेरे लोक जाता है।
मुझका मतलब वो शरीर नहीं, वो कृष्ण नहीं, मैं माने आत्मा को कहा गया है। और सही मायने में जो आत्मा में रम रहा है, आत्मा में भ्रमण कर रहा है, आत्मा को जानता है और उसी में रमण करता है, सही मायने में उसी को ज्ञानी कहते हैं। नहीं तो सबको सब विद्वान हैं। कबीर साहब कहते हैं 4, 18, 9 पढ़े, 4 वेद, 4, 18, 9 उपनिषद और 6 शास्त्र, 4, 18, 9 पढ़े, सट पढ़ खोया मूल, सार शब्द जाने बिना जो पक्षी चंडूल। तोता होता जैसा रटा दो वैसा ही रट देता है, जैसा चाहो वैसा ही बोलने लगता है। जब तक अंदर का भाव नहीं पता लगा, अंदर का भाव नहीं आया, उसे अंदर के नाम को जिसने नहीं जाना और उसके साथ एकाकार नहीं किया, तो फिर वो बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। अब बात क्या है? तो बच्चा कह रहा है कि जब मैंने उनसे कहा कि तुम यार गीता की बात, भागवत रामायण की सबकी बात करते हो पर गीता की नहीं मानते, क्या मतलब है? गीता कह रही है जो मुझे पूछता है, मेरे जो मुझे मानता है वो मेरे लोग हो जाता है। मेरे माने आत्मा के लिए, और तुम आत्मा को छोड़कर सबको मानते हो। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हमारे महापुरुषों की कहीं फोटो बनाई जाए, आजकल ये नाटक बहुत चल रहे हैं, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं कुछ हो रही है पाखंड, और उसमें कहीं शंकर जी का रूप बनाया जाता है, कहीं हनुमान का बनाया जाता है, काली का बनाया जाता है, कहीं राम का और कृष्ण का बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सही बताना आप लोग, आपके पिता का रूप बनाकर, आपके पिता का कोई रूप बनाकर के रोड पे घूमे और दारू पीता हुआ चोर मक्कार, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बताओ जरा, क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना यार। ये रामकृष्ण भी तो हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम संतान हैं। हमारे दिल में इतनी पीड़ा क्यों नहीं होती कि ये नालायक क्या राम का रोल करेगा? क्या ये कृष्ण की तरह? कृष्ण नाचने वाला था, एक तरफ उसे योगेश्वर कहते हैं, वो नाचने कूदने वाला था, औरतों के कपड़े उठाने वाला था वो। हमको शर्म की मारे डूब के मर जाना चाहिए यदि हम हिंदू का कहीं से भी अंश हैं, सनातनी यदि हम हैं तो। नहीं देखना चाहिए इसको और विरोध करना चाहिए। राम का, कृष्ण का, हनुमान का किसी का चित्र मत बनाओ, आप बनाओ किसी और का बनाओ, मोर का बनाओ, गधे का बनाओ, कुत्ते का बनाओ, किसी का बनाओ। हमारे महापुरुषों के ऊपर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं देखना चाहिए, भयंकर पाप है ये। हम नहीं मानते। कृष्ण जी नाचता हुआ आ रहा है पब्लिक में, कटोरा लेके पैसा मांगता हुआ, शर्म के मारे जो नहीं मरता है वो बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति है। नहीं, हमारे गुरु महाराज का कोई रोल करना चाहे, मैं सच बता रहा हूं, मैं उसमें गोली मार दूंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े।
हमारे गुरु महाराज का रोल वो कैसे कर सकता है? वो कैसे कर सकता है? उसमें इतनी क्षमता कहां से, उतनी सामर्थ्य कहां है उसके अंदर? हम विवाद खड़े कर लेते हैं,